संजय ने बता दिया, झारखंड में सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है, और महाराष्ट्र में इनकी हुई सरकार है, एनडीए की सरकार या महायुति की सरकार है। लेकिन इससे ज्यादा देखे, जनता के मुश्किल क्या है राजीव जी, कि हम लोगों की एक मजबूरी होती है। हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो हमारे सामने जन धारणाएं होती हैं, जनता का की जो प्रतिक्रियाएं होती है, उसके आधार पे हम अपनी बातें रखते हैं। अब अंदर खाने क्या खेल हो जाते हैं, क्या खेल होते हैं, इसके बारे में हम विश्वसनीय तरीके से उस ढंग से नहीं बात कर सकते हैं। भाई चुनाव आयोग की हालत आज ये हो गई है भाई, इसीलिए लोग रहते रहते बहुत सारी बातों से हम लोग असहमत होते थे, लेकिन फिर भी टीएन सेशन याद आते हैं, केजरीवाल याद आते हैं कि भाई उनके समय में जिस तरह से चुनाव होते थे, आज की तारीख में इंडिया अलायंस को शिकायत करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था हेमंत बिश्व शर्मा के भाषण को लेकर के, और तुरंत नोटिस जारी करना चाहिए या उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। ये काम तो उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब जिस तरह से हरियाणा की बात हो रही है, देखिए निष्पक्ष होना जरूरी नहीं होता है, निष्पक्ष दिखना जरूरी होता है, स्वतंत्र होना जरूरी होता है, स्वतंत्र दिखना जरूरी होता है। आप अगर कांग्रेस के लोगों ने आपको अगर 20 सीटों की फहरिस्त दी और कहा कि इनकी जांच कराइए, इसमें घपला घोटाला हुआ है, तो अगर तटस्थ, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होता हमारा चुनाव आयोग, तो राजीव कुमार उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते ठीक है, इन 20 सीटों में से कोई भी एक सीट चुन लीजिए, उस सीट की हम जांच करवा दे रहे हैं, वीवीपैट से हम मिलान करवा दे रहे हैं। इसमें कौन सी तकलीफ हो जाती भाई? तो लोग अगर मान लीजिए अगर आप जांच में अगर आप सही साबित हो जाते, तो फिर विपक्ष को उतना मौका नहीं मिलता उस ढंग से बात करने का। लेकिन आप दाल में काला है, पूरी दाल काली है, इसलिए आप जांच न करवा करके आप कह रहे हैं कि साहब ये अमर्यादित आचरण है। अरे भाई विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष को अगर लग रहा है कि गलत काम हुआ है, आपने गलत काम किया है, जनधारणा के या जनादेश को आपने बदलने की कोशिश की है मशीनों के जरिए, टेक्निकल जरूरत के जरिए, तो वो तो अपनी बात करेगा जी। आपकी ड्यूटी है, आपका दायित्व है, आप कोई सर्वोपरि नहीं है, संविधान में आपकी भी एक हैसियत है, ठीक है, स्वायत्त शासी है आप, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि किसी बारे में कुछ भी कमेंट करेंगे। आप उस शिकायत को निवारण करने के लिए बताइए कि भाई हाँ आपने ये बात कही है, देखिए हम ये जांच करा रहे हैं, ये हो जा रहा है। जो आप कह रहे थे मैं वही कहने वाला था, जब एलन मस्क जैसा आदमी, जो मोदी का मित्र भी है और पूरी दुनिया में आईटी क्षेत्र का उससे बड़ा आदमी, तो आज की तारीख में मेरे ख्याल बिल गेट्स वगैरह जो होंगे वो होंगे जी, लेकिन वो आदमी अगर कह रहा है कि नहीं ईवीएम मैनेज की जा सकती है, तो फिर उस पर अविश्वास करने का कारण क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन राजीव जी देखिए, जैसे मैं बार बार कहता हूं, हालांकि हम लोग तो मुफ्त की ही सलाह देने वाले लोग हैं, कोई सलाह उलाह तो लेता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है। विपक्ष को, कांग्रेस को, जेएमएम को, सारे लोगों को, एनसीपी के लोगों को भी चुनाव मैनेजमेंट में बूथ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, काउंटिंग मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे बार बार होता है कि भाई ईवीएम मशीन, कौन सी ईवीएम मशीन में कितने वोट पोल हुए हैं, इसकी एक लिस्ट बनाते जाइए आप, और वो लिस्ट अपने इलेक्शन एजेंट को दे दीजिए, वो काउंटिंग एजेंट्स को दे देगा कि भाई उससे मिलान किए बगैर हम काउंटिंग नहीं होने देंगे। तो ये काम तो आपको थोड़ा ग्राउंड वर्क तो आपको भी करना पड़ेगा। हम तो ठीक है यहाँ बोल लेंगे, आप भाषण दे देंगे, राहुल गांधी चले जाएंगे, शरद पवार जी बोल देंगे, हेमंत सोरेन बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, यूसीसी की बात हो रही है, यूसीसी के बारे में, पर इतनी कंफ्यूज्ड पार्टी तो दुनिया में और कहीं मिलेगी नहीं। पहले ये सब माला जपते थे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, अचानक कॉमन सिविल कोड गायब हो गया और यूसीसी आ गया। पता नहीं यूसीसी क्या है भाई, उसमें दोनों में फर्क क्या है? तो ये सारी चीजें हैं, उस पर जवाब बहुत बढ़िया हेमंत सोरेन दे रहे हैं। और आदिवासी लोग बहुत, हम लोग तो बहुत उनके बीच में जाकर के काम कर चुके हैं, देख चुके हैं, रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, झारखंड के सारे इलाकों में गए, कोल्हान के इलाकों में भी गए हैं। कभी उनका सांप्रदायिक सोच उस ढंग से नहीं रहा है। हालांकि उनको सांप्रदायिक आधार पे बांटने की कोशिश बहुत की जाती रही है, जनसंघ के जमाने से ही लोग उसमें जा करके लगते हैं, हजारीबाग वगैरह में जाके दंगे भी करा देते थे, हो जाता था वो सारा। लेकिन आदिवासियों का उस ढंग से इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। वो एक तरह का एक समावेशी समाज है, वो लोग मिलजुल करके आपस की बात करते हैं। तो उसमें जिस तरह का काम शिबू सोरेन ने जमीन स्तर पे आदिवासियों के बीच में किया है, वो एक काम ऐसा है जो
कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जाता है, भाजपा को वहां पनपने देने वाला नहीं है। उसी तरह से महाराष्ट्र में जो विदर्भ में जो कांग्रेस की इतनी मजबूत जड़ें हैं, उन जड़ों को देखते हुए थोड़ा सा उसमें पैठ हाल के वर्षों में शिवसेना ने की थी, जैसे मैंने पहले भी कहा था एक बार कभी इसी मंच से। अब जब शिवसेना और कांग्रेस एक हो गई और कांग्रेस के साथ एनसीपी के धड़ा भी जुड़ गया, जो मजबूत आधार होता था, मुझे नहीं लगता कि विदर्भ में बीजेपी कोई चुनौती देने की हैसियत में भी रह पाएगी। और जिस ढंग से बीजेपी में अंदर खाने वहां कलह मची हुई है विदर्भ के इलाके में या मराठवाड़ा के इलाके में या कोंकण के इलाके में भी जो है, तो इसका कहीं ना कहीं परिलक्षण जो है चुनाव के दिन दिखाई देने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और चुनाव आयोग की सारी कोशिशें, अगर विपक्ष सचेत रहा, जागरूक रहा, सतर्क रहा, तो मुझे लगता है कि वो बेगम अख्तर की है ना वो गजल कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, तो सारी तदबीरें फेल कर जाएंगी। जनता जब उमड़ जाती है। दूसरा यह है कि प्रशांत की बात से मैं बहुत सहमत हूं कि चुनाव आयोग के खिलाफ आपको संसद से लेकर सड़क तक लड़ना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो घेराव भी करना होगा, लाठियां भी खानी होगी। अगर आपका दमखम है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराए, तो उसके लिए न सिर्फ संसद में सवाल उठानी पड़ेगी, बल्कि अशोक रोड पर उसका मुख्यालय है उसका घेराव भी करना पड़ेगा। लाठियां पड़ेंगी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, वो सब करने के लिए तैयार रहना होगा। तब जाके देखिए, लोकतंत्र में संस्थाओं को सिर्फ चुनाव के जरिए ही नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर के जन आंदोलन करने के साथ भी नियंत्रित और सुनियोजित किया जा सकता है। ये काम विपक्ष को लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि जिस ढर्रे पे राजनीति आज चल रही है उसमें बहुत ज्यादा चुनावी राजनीति या बहुत ज्यादा उस तरह सदाशय बन करके काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए आपको संघर्ष का रास्ता तो अख्तियार करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। संघर्ष का रास्ता जो है वो ये है कि चुनाव आयोग के का घेराव कीजिए। आप जाइए, आप चुनाव आयोग और वहां उसका घेराव कीजिए। इस विषय में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एक जन आंदोलन छेड़ने की जरूरत है और